साल 2015 में हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई, जिसके बाद कैथल जिले का जो लिंगानुपात था शुरुआत में साल 2015 के दरमियान 863 महिलाएं था 1000 पुरुषों के मुकाबले, जो कि धीरे धीरे सुधरता गया और कभी वो 919 पहुंचा, कभी वो 920 पहुंचा, कभी वो 921 पहुंचा और साल 2023 में हरियाणा के कैथल जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 920 पर पहुंच गया। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें गिरावट देखी जा रही है और साल 2024 के अंदर अप्रैल महीने तक ये लिंगानुपात 872 पर पहुंच गया है। जी हां, हरियाणा के कैथल जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 872 महिलाओं पर पहुंच गया है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार ये 1000 पुरुषों के मुकाबले 955 महिलाएं, ऐसा होना चाहिए स्वाभाविक तौर पर या आम तौर पर होना चाहिए WHO की गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन फिलहाल हम ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां का लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 1024 महिलाएं हैं और वो गांव है कैथल जिले का कैलरम गांव। फिलहाल उस गांव में MPHW फीमेल के तौर पर स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत बीरमती जी मेरे साथ हैं और वो बताएंगी कि किस तरीके से कैथल जिले का लिंगानुपात सुधर सकता है और वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो गांव में इन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं, जिसकी बदौलत इस गांव का लिंगानुपात पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर और शानदार अवस्था में है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया आपका। मैम, पहले मैं आपकी जानकारी आप ही से लूँगा कि गाँव कैलरम का फिलहाल तक का लिंगानुपात क्या है। हमारा अब से 2024 का भी बहुत अच्छा है। 23 इन 6 महीने का 23 मेल हैं, 34 फीमेल हैं। अच्छा है, ये हमारी सबकी बदौलत है। हमारी आंगनबाड़ी भी बहुत अच्छी मेहनती हैं, आशा वर्कर भी घर घर फील्ड काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अब तो हमारा ये चल रहा है भाई फीवर मास मलेरिया का कूलर टंकी, ये भी हम वो जो देखते फिरते हैं भाई फ्रिज के पीछे जो पानी पुणी लार्वा ना दे डेंगू का और जापानी बुखार। ये धान का सीजन चल गया। बाकी ये है ना, हमारी तो ज़्यादा हम मिलजुल के सबका ये बहुत अच्छा सहयोग रहा है। आंगनबाड़ी आशा वर्कर, हमारा हेल्थ विभाग का, अकेले से तो कुछ नहीं हो सकता। अकेला चना कोई बाढ़ नहीं फोड़ सकता, सबसे मिलजुल के होता है। बाकी ये है, इसको लिंग अनुपात के सुधारने के लिए तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलो, इसलिए क्या है, लड़का लड़की क्या है, लड़का लड़की एक समान है। समान अधिकार दो उनको, समान दो उनको समान। ये थोड़ी है लड़की किसी से पीछे है। लड़की तो बहुत शुरू में ये रही, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब लड़कियां कहाँ पीछे हैं। पढ़ लिख के उतना ही नाम रोशन लड़कियां करेंगे। लड़का तो बल्कि ठीक है, ऐसी ऐसी स्थिति बता दूँ मैं, मेरे जहाँ मैं सर्विस कर रही हूँ, इतना इतना आप शब्द बोलते हैं अपनी माँ को। उसने ये नहीं पता ये माँ ने पैदा किया है तू। जो एक लेडीज है, ये जो आज फीमेल चाइल्ड पैदा हुई है, जाके आगे तो नारी बनेगी। लड़के भी तो यही पैदा करती है। और सबसे जो ये करवाते हैं भाई सेक्स टेस्ट करवा लिए, भ्रूण हत्या कर दी, सबसे बड़ी गलती तो मैं उस माँ की मानती हूँ जो वो करने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों होती है? वो भी देखना आ रही है। अपना अधिकार लो, ना लो तो छीन लो। जो आसानी से मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना आसानी से मिला तो फिर छीनना पड़ता है। ये पुरुष प्रधान देश तो वैसे है। पुरुष प्रधान देश में नारी को तो कोई नहीं मिल सकता ऐसा समानाधिकार। मैं तो मानती नहीं भाई, 10% तो होगा, ले चल सही है। बाकी अपने फील्ड में तो 20-30% तो ऐसी औरत हैं जो पिटाई का शिकार भी हैं, कुछ और भी उल्टे सीधे काम, ड्रिंकिड हैं, घर के सारे काम करें। ये 5-5, 7-7 बच्चे भी पैदा कर दें। कौन सी वो बच्चे पैदा करने की मशीन है? एक लड़के में तो हमारी ऐसी बुढ़िया हैं जो इस गांव में है, पुरानी लेडीज, कहेंगे एक आँख का बेटी के खोल लेके मी चले, वह 2 आँख हो जाएंगी, वह 2 लठ फालतू मारेंगे लड़के। तो लड़की टाइम पा के उनके पानी पात की, हरी बीमारी की पूछ तो लेगी, किसी से पीछे नहीं। मेरा तो यही कहना भाई, अपना सोच बदलो। सोच बदलोगे ना जब होएगा सही काम। तो सेक्स रेशो का अब कितने उन पर प्रतिबंध लगा दे भाई, हमने अल्ट्रासाउंड पर करवा दिए, भ्रूण हत्या पर कंट्रोल कर लिया। मैं अपनी सोच बताऊँ, मेरे को तो कहीं लग नहीं रहा। हमारे पहले 1-2 बार दिखा करते भाई, ये पकड़ लिया, 5-7 महीने बाद वह बच्चे, वह जो डॉक्टर हैं, जो पकड़ने वाले हैं, जो इनके दलाल हैं, और दुगनी पावर के साथ यहीं उधर घूमते फिरते हो ना। उनका भाई ये हो गया, हम किसी चीज़ तो शर्मिंदा, हाँ अका हमने कोई गलत काम किया था,
ये भ्रूण हत्या रुकी होगी गरीब आदमी के लिए, अमीर के लिए तो डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चला जाएगा, आउट ऑफ स्टेट चला जाएगा, विदेशों तक भी आए हैं। पर मेरे गांव कलरम में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना 9 साल में, अगर भाई वो यहाँ करवा के आया होगा और उसने भ्रूण हत्या करवाई होगी किसी के पेट के अंदर झाँक के, तो भाई हम कर्मचारी देख नहीं सकते। बाकी हमारी नॉलेज में नहीं है, कोई दावे के साथ कहती हूँ। तो कई छोटे छोटे स्टेप लिए गए हैं जिनके माध्यम से लोगों की सोच बदली है। उन्हीं में एक स्टेप ये भी है कि अक्सर सुनने में आता था कि जब लड़के पैदा होते हैं तो ही कुआं पूजन होता है। अब लड़कियां पैदा हो रही हैं, गांव में इस दौरान भी कुआं पूजन होता है। मैडम, करना चाहिए भाई, लड़का लड़की तो एक समान है, लड़की किसी से पीछे नहीं है। मैंने ये बार बार ये दोहराती है भाई, ये एक समान है। बच्चा तो लड़का भी है, बच्चा वो लड़की भी है, उसी गर्भ से लड़का पैदा है, उसी से लड़की पैदा हुई। वही माँ ने उतने लेबर पेन से वो सारे काम तो वो है, 9 महीने पेट में रखा है। उस लड़के में क्या खास बात है? लड़की होगी ऐसे मुंह लटका लेंगे, हाँ ये लड़की होगी, क्यों नहीं होगी? वह ढोल ढमाके बजाओ, लड़के होने पर भी वही कुआं पूजन करो, वही खुशी मनाओ, बच्चा तो है वो। मेरे को तो ये समझ से बार बात है, ये लोग सोच कब बदलेंगे? सोच तो बदलनी पड़ेगी। जब इसमें अपन आगे कदम बढ़ाना है भाई, सेक्स रेशो ऊपर ले आना है, तो सोच बदलने की ज़रूरत है। अपन चाहे कितने वो लगा ले, हमने ये काम कर दिया भाई, पूरा रुकावट डाल दी, पूरा पुलिस खड़ी कर दी, पूरा डॉक्टर खड़े कर दिया, अल्ट्रासाउंड के अंदर पर भी बंद कर दिया, वो पकड़ लिया, छुट छुटा के फिर आ जाएंगे, नया रास्ता ढूंढ लेगा मेरा आदमी। तो जो करेगा वो सोच बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी जो पैदा करने वाली माँ है। गांव में कुछ और भी छोटे छोटे स्टेप ऐसे देखे जा रहे हैं जिनके माध्यम से लोगों की सोच बदली है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और जिसके बाद ये लिंगानुपात सुधरा है। मैम, थोड़ी अगर उन पे आप थोड़ा प्रकाश डाल सकें, कौन कौन से ऐसे स्टेप लोगों ने और उठाए हैं? भाई ये कहाँ भाई ये स्टेप के है भाई, ये हमारा तो मेन मतलब तो ये था, उनको बार बार ये पूछते रहे वहाँ भाई, जो हमारे वो आकर है भाई 3 साल का बच्चा होगा उस पर हम निगरानी करी शुरू कराएंगे भाई। गुड़िया 3 साल की होगी, दोबारा अपना कंसीव करने की तैयारी में, कब आए थे ये हुआ था, रजिस्ट्रेशन टाइम पे करना, बार बार उनके चक्कर लगाना। वही बात मैंने बताई थी भाई, किसी ने कोई अपा किसी के गर्भ में तो जाके देख नहीं सकते भाई, बंदा कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। हम तो उनकी बात ही पूछ सका, उनके मन की ले सका भाई, तुम अगले बच्चे के लिए कब ट्राई कर रहे हो, कब नहीं कर रहे। इससे भी बहुत अच्छा गाँव का तो ऐसे सुधार ही है भाई। एक आध की तो भाई मेरे तो सुनने में आया नहीं भी अपने गांव में किसी ने ऐसा करवाया होगा। जिसकी बड़ी बड़ी 2-2 गुड़िया हैं वह भी सोचते नहीं हो रहे भाई लड़का क्या है, 7-7 8-8 साल की गुड़िया हो रही है जिसका 2 गुड़िया हैं, उनका भी नहीं हुआ भाई। लड़के लड़की बराबर है, बच्चे हो गए, औलाद हमने 2 पैदा करनी थी, 2 होगी। परमात्मा देगा तो ले लेंगे, परमात्मा तो समान ही भेजता है। ये तो नीचे आके आप थोड़ी छानबीन करके छाट काट तो हम बाद में करा, परमात्मा किसी को ये नहीं करता भाई लड़का लड़की, उसने तो बराबर देने सबको। और भाई एक आध ऐसी भी है उसका तो दुख भी आ रहा है भाई, जो लड़के की चाहत में अपने गांव में 3-4 परिवार ऐसे हैं जिसके 6-6 7-7 लड़कियां हैं, वो लड़के के इंतजार में, उनके पास ऐसे तो है नहीं भी ना उन्होंने कोई भ्रूण हत्या करी। उनको तो कह रही हूँ भाई, मैं भी तय दिल से कह रही हूँ भगवान उनको एक लड़का दे दे भाई, इतनी आस तक रही हैं भाई। वह जिसकी लड़कियां की भी शादी होगी फिर भी इस उम्मीद में बैठी हैं भाई हमारी बेटी को किसी को राखी बांधने वाला चाहिए, तो मालिक ने उसको देना चाहिए। और ये गर्भ हत्या करें, भ्रूण हत्या करें, इस अच्छा पैदा करके किसी ने गोद दे दो, ये भी तो भाई बहुत सारे बगैर बच्चे वाले भी तो बैठे हैं, उनको दे दो भाई। ये गर्भपात करवाना तो महापाप है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो बीरमती MPSW फीमेल स्वास्थ्य कर्मी मेरे साथ थी, जिनकी मेहनत और जिनके अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत के बलबूते गांव ने ये मुकाम हासिल किया है कि आज लिंगानुपात बेहद शानदार है गांव का, और इसी तरह से पूरे कैथल ज़िले का हो हम ये चाहते हैं। और कैथल ज़िला और गांव गोहांड बीरमती से सीख ले, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से सीख ले जिस तरीके से गाँव का लिंगानुपात सुधरा है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।